क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो फर्स्ट हमें दिया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में देखा था कि जो अलाइक टर्म्स होंगे उनको हम एक साइड पे ले आएंगे। तो वेरिएबल्स को हम ले आएंगे इस तरफ और कांस्टेंट्स को हम लेकर चले जाएंगे इस तरफ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x यहाँ पर है वेरिएबल, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास x वेरिएबल है। तो हम इन दोनों को लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, कांस्टेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, यहाँ पे 18 एक कांस्टेंट है, यहाँ 2 भी कांस्टेंट है और यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कि कभी भी पहले जब हम कांस्टेंट्स को ट्रांसफ़र करें तो पहले प्लस और माइनस वाले जो कांस्टेंट्स होते हैं, प्लस और माइनस वाले जो नंबर होते हैं, पहले हम उनको ट्रांसफ़र करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले कांस्टेंट्स को ट्रांसफ़र करके सॉल्व करेंगे। इसलिए फ़िलहाल के लिए हम इस 3x और 2x से जो कांस्टेंट्स हैं इनको फ़िलहाल अलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसे वेरिएबल की जगह लेकर आ जाएंगे। 3x लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो 3x का 3x उतार दिया हमने। इस 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 18 राइट हैंड साइड में ही है तो इसका भी साइन चेंज नहीं होगा तो 18 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। तो 3x में से 2x माइनस किया तो क्या बचा, 1x या x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक योर रिजल्ट्स, यानी कि जो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं, ये हमें चेक करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 3x मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 3 ज़ार हो गया 54, लेफ्ट हैंड साइड में 54 आया, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 कितना हो गया, 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 कितना हो गया, 54 हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है, यानी कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो बिल्कुल सही थी। चलिए नेक्स्ट है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। सेम चीज़, वेरिएबल्स को हम ले आएंगे इस साइड और कांस्टेंट्स को हम लेकर जाएंगे इस साइड। तो 5t और 3t को फ़िलहाल हम वेरिएबल ही मानेंगे, 5 और 3 को हम t से अलग नहीं करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, तो 5t क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही था तो 5t का 5t उतार दिया, इसका साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 3t क्योंकि हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेकर आ रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3t। ठीक, अब कांस्टेंट्स को हम लेकर जाते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि -5 जो है कांस्टेंट है जो कि राइट हैंड में ही है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा -5। ये -3 लेफ्ट हैंड से हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +3। सॉल्व कर लीजिए। 5t माइनस 3t कितना हो जाएगा, 2t। यहाँ -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2। अब इस 2t में से हम इस कांस्टेंट को अलग करेंगे। 2t का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय t। तो जब इस 2 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कैंसिल कर लीजिए। t इज इक्वल टू हमारे पास हो गया -2/2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। नंबर के साथ हमेशा उसका साइन जाता है तो यहाँ का साइन है माइनस, तो हो जाएगा -1। t की वैल्यू क्या आ गई, -1। चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ 5t है, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय t, तो t की वैल्यू है हमारे पास -1, तो हमने कर दिया 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 इज इक्वल टू 3t, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय t, तो हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू -1, ये -5 उतार दिया। अब ये क्या हो गया, 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस माइनस -5 -3 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस -3 -5
सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, -5 -3 हो जाएगा -8, -3 -5 हो जाएगा -8। लेफ्ट हैंड में जो आंसर आया है वही आंसर राइट हैंड में आया, दोनों इक्वल है, यानी कि हमने x की जो वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल सही थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5x + 9 = 5 + 3x। क्या करेंगे, वेरिएबल्स को ले आएंगे इस साइड पे, कॉन्स्टेंट्स को ले जाएंगे इस साइड पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का 5x, इस 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x। फिर इस 5 का 5 उतार दिया, यहाँ +9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9। सॉल्व कीजिए, 5x - 3x कितना हो गया, 2x हो गया। यहाँ पर 5 - 9 कितना हो गया, -4 हो गया। अब हमारा प्लस और माइनस वाला साइन जो है निपट गया है ना, तो अब क्या देखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर 2x मतलब 2 × x है। इस 2 को जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, /2। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, x = -4/2। सॉल्व कर लीजिए, 2 1 = 2, 2 2 = 4, साइन साथ में जाता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, x = -2। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दिया गया था उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ था 5x, हमने कर दिया 5 × -2 + 9 = 5 + 3x था, तो 3 × -2 कितना आया, 5 2 = 10, -10 + 9 = 5 + 3 2 = 6 ± -6। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -10 + 9 कितना आ जाएगा, -1 आंसर आएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 5 + -6। सॉल्व कीजिए, 5 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस हो गया -6, तो 5 - 6 क्या हो गया, -1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी -1, राइट हैंड साइड में भी -1, दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 4z + 3 = 6 + 2z। फिर से वही चीज़ करेंगे, वेरिएबल्स को हम इस साइड ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो 4z का लिख दिया 4z, इस 2z को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2z = 6। इस +3 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब लेफ्ट हैंड साइड में 4z - 2z कितना हो जाएगा, 2z। राइट हैंड साइड में 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3। अब इस 2z में से इस कांस्टेंट 2 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, z = 3, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ की डिवीजन में हो जाएगा, है ना, डिवीजन में साइन चेंज हो जाएगा तो जाएगा /2। फर्दर सॉल्व हो सकता है क्या, आपस में कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए z = आ गया आंसर आपका 3/2। अब इसे चेक करते हैं, क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम इस z की वैल्यू को रख देंगे, 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2। वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस मल्टीप्लिकेशन वाले जो नंबर होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपस में कैंसिल हो रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक, 2 × 3, 3 2 = हो गया 6 + 3। सेम चीज़ हम करेंगे राइट हैंड साइड में, इक्वल का साइन लगाया, 6 का 6 उतार दिया, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 = आ गया आपका 3। अब साफ साफ दिख रहा है हमें, 6 + 3 हो गया 9, इधर भी 6 + 3 हो गया 9, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आए हैं इक्वल, यानी कि हमारा जो आंसर था बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है हमारे पास 2x - 1 = 14 - x। सेम चीज़ वेरिएबल्स इस साइड लिख लेंगे, कॉन्स्टेंट्स हम इस साइड लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x, इस x को हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड में, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +x = 14। इस 1 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, फिर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो 2x + 1x कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ पे 14 + 1 हो जाएगा 15। अब इस 3x में से ये जो कांस्टेंट है 3, इसे हम अलग करेंगे, तो x = 15/3 कैंसिल कर लीजिए, 3 1 = 3, 3 5 = 15, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × 5 - 1, यहाँ हो जाएगा 14 - 5।
सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करेंगे। 2 5 ज़ार हो गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1 9। तो लेफ्ट हैंड में भी 9 राइट हैंड में भी 9, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आई है, यानी कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की बिल्कुल सही है।